गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, आज के लेक्चर और आज की जो क्लास है ये एक नया इंडिकेटर के ऊपर बेस करके है जो आपको इंडिकेटर सेक्शन में मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। ऐसे कोई प्रीमियम नहीं है, मगर काम का चीज़ है। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ सही काम करता है। ये उस लोगों को लिए और उस ट्रेडर के लिए बहुत इजी होगा जो एसएमसी थोड़ा बहुत उनका कॉन्सेप्ट है। एसएमसी का मतलब है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर अगर आपका थोड़ा बहुत नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए थोड़ा इजी हो सकता है। नहीं तो मैं हूँ इसको इजी करने के लिए। ये इंडिकेटर है वॉल्यूमेट्रिक फेयर वैल्यू गैप। कुछ नहीं है, जस्ट इंडिकेटर सेक्शन में जाओ, सॉरी इंडिकेटर में सेक्शन में जाओ एंड टाइप वॉल्यूमेट्रिक TIC फेयर वैल्यू गैप। ये देखो, बिग ब्लू का डेवलपर्स है, 2.9K का यूजर्स है एंड इसको आप अगर ऐड करोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। कोई सेटिंग वगैरह में कोई छेड़छाड़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एपीजी मेडिकेशन सोर्स क्लोज भी रहेगा, हाईलो नहीं रहेगा, सब में टिक रहेगा, इसमें टिक रहेगा। ये आप ठीक अनटिक कर सकते हो आपके हिसाब से। ये मैं अनटिक कर चुका हूँ। स्टाइल दो चीज़ रख सकते हो, टेबल आप हटा सकते हो, या फिर टेबल दिखा है मगर टेबल काम का चीज़ है तो टेबल रख दीजिए। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है, सब में इसमें ठीक है, बस ओके। कुछ नहीं है, सिंपल सिनेरियो है। ये मैं थोड़ा गोल्ड के ऊपर बेस करके दिखा रहा हूँ कि जो गोल्ड है उसके हिसाब से कैसे ये आप ट्रेड करोगे। बेसिकली ये जो ट्रेडिंग का जो टेबल लिखा हुआ है एपीजी टाइप में, जिसमें बुलिश एंड बियरिश एपीजी लिखा है, ऑन चार्ट 6 एंड 4, टोटल वॉल्यूम बुलिश का एक वॉल्यूम फिगर है एंड बियरिश एपीजी का भी एक फिगर आउट है। ये क्यों मैंने रखने के लिए बोला हूँ इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहले धीरे धीरे एक चीज़ आते हैं। ये जितने सारे आपका ग्रीन कलर का आप दिखोगे ये है बुलिश एफबीजी। एफबीजी मतलब फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू मतलब क्या होता है? फेयर वैल्यू मतलब ये थोड़ा जानना जरूरी होता है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप अगर आप नहीं जानते हो तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसके मत मैं थोड़ा बेसिक दिखा देता हूँ। ऐसे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। सिंपल सा बात है। इसको थोड़ा मैं नीचे करता हूँ। ओके, एंड ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये मान के चलो ये सब ग्रीन ग्रीन है एक्चुअली। इसको हम ग्रीन कर देते हैं, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन, ओ सॉरी, ग्रीन वाला चीज़ में करना पड़ेगा। इसको ग्रीन कर देते हैं एंड इसको भी ग्रीन कर देते हैं। ये तो ग्रीन कैंडल है, तीनों कैंडल के बीच में ये जो इसका जो लो है एंड इसका जो हाई है, ये जो बीच वाला जो गैप है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एफबीजी और फेयर वैल्यू गैप। ये होता है आपका एफबीजी।
एफवीजी एफवीजी इसको हम लोग बोलते हैं एफवीजी और फेयर वैल्यू गैप। इस फेयर वैल्यू गैप का जो कलर है, इसका जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप का कलर है वो ग्रीन कलर की है, देखो ग्रीन कलर की है। एंड बियरिश जो है दैट मीन्स ऊपर से जब गिर रहा था, ये थोड़ा मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये जो देखो यह से यह तक का जो गैप है, ये बियरिश जोन का कैंडल है, क्योंकि ये रेड कैंडल के ऊपर बेस करके प्रिपेयर हुआ है, गैप प्रिपेयर हुआ है। तो इसको हम लोग बियरिश एफवीजी बोल सकते हैं और बियरिश फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हैं। तो मार्केट जब नीचे गिरता है तो नीचे वाला बुलिश जो एफवीजी है उसको टच करने के लिए और उसको फील करने के लिए मार्केट आता है। एंड कभी कभी 100% फील हो जाता है, कभी कभी कुछ जस्ट टच करके मार्केट पर भाग जाता है। और बियरिश जो एफवीजी होता है उसका भी सेम सिनेरियो है, कभी कभी टच करता है 100%, कभी कभी थोड़ा टच करके नीचे गिर जाता है। तो डिपेंड्स करता है, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर पैटर्न के ऊपर, मार्केट ट्रेंड के ऊपर बेस करके ये जो ट्रेंड है वो देखने को मिलते हैं कि क्या कहाँ से एक्टिव मार्केट रिटर्न बैक करे। बेसिक चीज़ मैं दिखाऊँ, अगर जैसे मार्केट गिर गया है 22 पॉइंट्स, दैट मीन्स 220 पिप्स। एंड ये जो एफवीजी था इसको 50% में से मिटिगेट करके एक रान दिया है 140 पिप्स का और 14 पॉइंट का। उसके बीच में भी छोटा छोटा एफवीजी क्रिएट ऑलरेडी कर चुका है मार्केट, तो उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे कि छोटा छोटा जो एफवीजी है उसके हिसाब से क्या चीज़ है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, ये जो एफवीजी है इस एफवीजी का कलर ग्रीन है जो बुलिश एफवीजी है, एंड ये जो है ये बियरिश एफवीजी है। अभी जो आपकी स्क्रीन पे जो देख पा रहे हो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है बियरिश ऑन चार्ट 3, दैट मीन्स 1 2 एंड 3 बियरिश एफवीजी है ऊपर में, एंड नीचे 7 बुलिश एफवीजी है नीचे। ओके, जो आपको चार्ट में देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 एंड क्योंकि हम मिस कर गए शायद, और यहाँ पर एक साथ है शायद, और ये ब्रेक है, ये ब्रेक 1 2 3 4 5 6 और नीचे एक 7। ओके, तो 7 और 3 का कॉम्बिनेशन है, वेरी गुड। अभी ये जो एफवीजी के अंदर जो वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये एक्चुअली इस एफवीजी का अंदर का वॉल्यूम का जो काउंटिंग है वो दिखा रहा है। जो ये तीनों मिला कर, ये 3 5 एंड 5, ये तीनों मिला के एफवीजी का जो टोटल नेगेटिव वॉल्यूम है वो इधर में दिखा है। देखिए 5 5 10 प्लस 3 इक्वल 13 पॉइंट समथिंग। तो बियरिश एफवीजी का जो टोटल वॉल्यूम है वो 13.371 के है, एंड बुलिश का भी सेम सिनेरियो है। यह पर छोटा है, अगर आप जूम करके देखोगे तो यह पर भी वॉल्यूम दिखा हुआ है। ओके, तो ये सिंपल सी बात हो गई। इसके बाद इसके अंदर और एक चीज़ है 100%, 18%, 81%, या फिर भी अगर आप देखोगे 100%, ये 89%, 10%। तो ये क्या है? ये एक आप बोल सकते हो कि जो एफवीजी है इसके 50% के ऊपर का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा था इसके मुकाबले। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जब एक्चुअली मार्केट ऊपर से गिरता है तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है, थोड़ा नीचे थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाता है। इसके वजह से ऊपर वाला जो नेगेटिव वॉल्यूम था वो 89% था एंड नीचे 10% था। ये एक्चुअली दोनों मिला के 100% ही होता है, मगर परसेंटेज के बाद में कुछ पॉइंट के बाद में कुछ परसेंटेज रहता है, जिसको हिसाब से 99% का कैलकुलेशन ही रहता है और 100% का कैलकुलेशन ही इसका इन जनरली होना चाहिए।
तो मुझे ये 100% कंसीडर करना है। इसको 10 एंड इसको 90 आप पकड़ सकते हो, और इसको 11 और इसको 89 पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये था बियरिश जोन का, एंड बुलिश जोन का भी सेम चीज़ है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी 100% है, नीचे फुल वॉल्यूम है, ऊपर वाला कुछ नहीं है। ये वाला छोटा सेक्शन में जहाँ पर एक बीजी है जो 7623, तो इसको 24 और 76 और 77 23 आप मान सकते हो। तो हम लोगों का मेन एम क्या है? मेन एम यही है कि हम लोग नीचे जो एफबीजी रहता है ना, उसका जो मेजर परसेंटेज रहता है उसको हम लोगों का टारगेट होना चाहिए परचेज और सेलिंग की, किसी के ऊपर। जो मान के चलो, मैं दिखा रहा हूँ इधर में, ये 5 मिनट्स का गोल्ड का चार्ट है। मैं ऑलरेडी एक ट्रेड का मार्क ऑलरेडी कर चुका हूँ, जहाँ पर ये क्या किया है, मैं फिर से थोड़ा ज़्यादा जूम कर देता हूँ। ये देखो, इस जो एफबीजी का है, ये जो ऊपर से जब नीचे गिर रहा था, एक लौता एफबीजी फास्ट यही था, जिसका 21% ये वाला था एंड 78% यही था। तो हम लोगों का एक्चुअल टारगेट रहेगा कि 21% जो वीक पॉइंट है उसको क्रॉस करके 78% जो मैक्सिमम परसेंटेज होगा, उस परसेंटेज को हम लोग प्राइमरीली फर्स्ट टाच पॉइंट और ट्रेड पॉइंट रखेंगे। तो उसके वजह से हम लोगों का जो प्राइमरी जो इसका ट्रेड पॉइंट रहेगा वो इस लेवल पे रखिए। देखिए एग्जैक्टली इस कैंडल में इसको जस्ट टच किया है, तो हम लोगों का एक परचेज पॉइंट जनरेट होता है इस कैंडल की क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर। तो हम इसको देखें कि टच किया, तो इसको हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। एंड इस एफबीजी के थोड़ा नीचे देखिए 1.96 मतलब 20 पिप्स के आसपास मैंने स्टॉप लॉस रखा। एंड टारगेट कहाँ रखा? ऊपर वाला एफबीजी का जो प्राइमरी जो स्टार्ट होता है उसका ही हम लोग टारगेट रखा। तो लगभग हम लोगों का ट्रेड एग्जीक्यूशन आप मान चलो तो 3840.74 में हम लोग परचेस का एग्जीक्यूशन मार सकते थे। एंड उसका जो टारगेट था 3846, जो अभी के लिए 50 पिप्स इजीली दे रहा है। मैं स्टार्टिंग में, अगर आप वीडियो में देखोगे तो स्टार्टिंग में ऐसे कुछ प्लेस में था, एंड ऑलमोस्ट हम लोगों का टारगेट में हिट हो चुका है। तो आप यहाँ पर भी टारगेट रख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बुक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको 1:2.78 मिल रहा है, तो दैट्स एनफ आई थिंक। एंड ये जो जा रहा था, जब ये जा रहा था तब आप देख पा रहे हो कि इसमें भी एक एफबीजी क्रिएट किया है, जिसमें दोनों पॉइंट है। देखो दोनों पॉइंट में एफबीजी क्रिएट ऑलरेडी हुआ है, जिसमें मैं सेकंड टाइम जब ट्राई करूंगा तो इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 81% है। दैट मीन्स हम लोगों का नेक्स्ट परचेज वैल्यू 3841.93 के आसपास रहेगा। तो ये था एक्चुअली हम लोगों का ट्रेडिंग का स्टाइल। इसमें देखिए 100% का टच किया, उसके बाद गया एंड ये ऑलमोस्ट टच हुआ है। लेट्स सी, ये अगर प्रॉपरली टच होता है तो हम लोग सेकंड से एक बार ट्राई करेंगे, नहीं तो ऊपर वाला जितने सारे है उसमें ट्राई करेंगे। अगर जिसमें बहुत सारे वॉल्यूम है ना, उस वॉल्यूम को ज़्यादा तक ज़्यादा हम लोग एक बार टारगेट करेंगे कि उस वॉल्यूम का जो एफबीजी है उसका जो हाईएस्ट परसेंटेज है, उस परसेंटेज लेवल को हम लोग एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे। उसमें ज़्यादा तक ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज रहता है कि एक बार टैप करे एंड मार्केट ऊपर उठ जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस इंडिकेटर। कोई भी अगर क्वेरीज है इस इंडिकेटर के ऊपर तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मैं ज़्यादा तक ज़्यादा इसका सॉल्यूशन आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा कि इसका और कुछ मॉडिफिकेशन और कुछ अगर अपडेट आया तो मैं इसके बारे में भी शेयर करूँगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ कि ये एफबीजी डायरेक्टली कहाँ से आपको मिल जाएगा। उसका जो लिंक है ट्रेडिंग व्यू का, उसका भी मैं नीचे लिंक दे दूँगा।
दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी दबा दीजिए। बाय बाय।